श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करने यह दुख हरने, यह सुख करने यह दुख हरने। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हमारा भीष्म पितामह का प्रसंग है। भीष्म पितामह को सब लोग जानते होंगे। भीष्म पितामह जो हैं पांडवों के और कौरवों के पितामह हैं, दादा हैं। अब इन्होंने, इनके जो पिता थे शांतनु, उनको एक मत्स्य कन्या पसंद आ गई। शादीशुदा थे, मत्स्य कन्या पसंद आ गई तो उन्होंने उससे वर मांगा। पहले राजा लोग कई कई शादियां करते थे। उससे हाथ मांगा उसका, उसके पिता से। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि भाई मैं तो बहुत गरीब हूँ, पर आप मेरी बेटी का हाथ चक्रवर्ती सम्राट होके मांग रहे हैं, तो मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ। पिता भी होशियार था, पर उसने कहा कि आपके तो पहले से ही पुत्र है, वो तो बहुत वीर है। ये थे भीष्म पितामह। तो इनके बच्चे होंगे तो वो तो इसके मत्स्य कन्या के बच्चे होंगे, सत्यवती के जो बच्चे होंगे वो तो वीक होंगे, क्योंकि बुढ़ापे की संतान होंगे। आप तो वृद्ध है, तो वो तो हरा देगा उनको, तो राजगद्दी तो कभी मिलेगी नहीं। तो उन्होंने फिर उसको कहानी में तो एक ही पुत्र है और वो पूरा वीर है और पूरा सुयोग्य है, तो उसको तो मैं मतलब इससे वंचित नहीं कर सकता। तो उन्होंने शादी से मना कर दी। पर देखिए काम उन पे ऐसा सवार हो गया कि वो उसको भुला नहीं पाए, रूप उसको भुला नहीं पाए, और उसके प्रेम में वो बीमार रहने लगे। बहुत वैद्यों को दिखाया, बहुत कोशिश करी, पर कुछ तब फिर उन्होंने देवव्रत ने पता किया कि मेरे पिता क्यों बीमार है। तो उन्हें पता चला, तो उसके पिता के पास पहुँचे, सत्यवती के पिता के पास, कि भाई आप अपनी लड़की का विवाह मेरे पिता से कर दें। बोले आप कर लो। बोले मैं नहीं करूँगा, मेरे पिता से कर दीजिए। तो बोले फिर आप प्रण कीजिए कि मतलब आपकी संतान नहीं है, इनकी संतान बैठेगी। तो उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा करी उसी समय कि मैं सूर्य को, चंद्रमा को, गंगा जी को और सब नक्षत्रों को साक्षी मान के प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा। बोलिए भीष्म पितामह की जय। तो उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की और जीवन भर उन्होंने इस प्रतिज्ञा को निभाया, जीवन भर। और उन्होंने यही नहीं प्रतिज्ञा करी, उन्होंने ये भी कहा कि जो राजगद्दी पे बैठेगा मैं उसकी रक्षा करूँगा। तो जीवन भर वो राजगद्दी से, जो बैठा राजगद्दी पे, दुर्योधन बैठा, जो बैठा, उन्होंने उसकी रक्षा करी। और उससे उनको काफ़ी दुख भी सहन करना पड़ा। पर ये देखिए, पूरे जो हम प्रसंग इनके भीष्म पितामह की स्तुति लेने जा रहे हैं, इसमें आप ये देखिएगा कि खास चीज़ इसमें समझने की है कि ये ऑपोजिशन साइड में है। इनका मन तो पांडवों में है, इनका मन श्री कृष्ण में है ना, क्योंकि वो लोग धर्म के साइड हैं। और कौरव जो हैं, अब ये हैं कौरवों के सेनापति, है ना। अब दुर्योधन ने इनको सेनापति बना दिया, ये हैं कौरवों के सेनापति।
अब कौरवों के सेनापति होने के कारण इनको कौरवों के साथ रहना पड़ा, पर इनका जो मन था वो बराबर भगवान श्री कृष्ण में ही लगा जीवन भर। इन्होंने धर्म का तो पालन किया, धर्म का तो पालन किया, पर दोष किसी में नहीं देखा। अब आप बताइए, आपके घर में बिल्कुल उल्टे चलने वाले लोग हों, धर्म के विपरीत हों, और आप सत्संग में लगे हो और फिर भी आप दोष ना देखें, कितना मुश्किल है ना। तो इन्होंने जीवन भर तपस्या करी, अपने मन से तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं, अपने लिए तो जिया ही नहीं, ये तो सिर्फ धर्म के लिए जिए, धर्म का पालन किया, अपने कर्तव्य का पालन किया और भगवान से प्रीति करी। आप बताइए इन्होंने कौन सा सुख लिया? शादी करी नहीं, और उल्टे लोगों के बीच में जो कि अधर्मी थे उनका साथ निभाना पड़ा इन्होंने प्रतिज्ञा के कारण। प्रतिज्ञा तोड़ सकते थे, पर दिखाया है ऐसा, हमारे शास्त्रों में दिखाया है, पूरी प्रतिज्ञा इन्होंने अपनी निभाई जीवन भर। तो अब इनका अंतिम समय आ गया है, ये वाणों की शैया पे लेटे हुए हैं। जो महाभारत युद्ध है वो समाप्त हो चुका है, और ये इन्होंने सारे तीर अपने सीने पे खाए, सारे तीर जितने भी युद्ध में मारे गए सब अपने सीने पे खाए, और सीने से वो सारे तीर आर पार होकर इनके पीठ के पीछे आ गए। तो जो नोक है वो तो यहाँ गड़ी हुई है, और जो तीर के जो पीछे का हिस्सा होता है वो बाहर निकल गया है। और इतने तीर खाए कि वो तीर खा खा के ये गिर पड़े। और ये कोई उसमें नहीं है, राजमहल में नहीं है, ये कुरुक्षेत्र में 6 महीने तक ये पड़े रहे। और ऐसा कहीं कोई वर्णन भी नहीं आता कि कोई इनकी सेवा में था, मतलब अब पता नहीं, पर कोई सेवा में भी नहीं था। तो ये 6 महीने तक पड़े रहे और उत्तरायण का वेट करते रहे। मतलब कहते उत्तरायण तो बहाना था, ये भगवान श्री कृष्ण का वेट कर रहे थे कि जब भगवान आएंगे तब मैं अपने प्राणों को त्यागूंगा। अब देखिए, हम ये कुछ आपको इंट्रोडक्शन सा बता दिया है। तो भीष्म पितामह के जीवन में तप ही तप था, धर्म का पालन किया और जीवन में सिर्फ तप किया, और अपनी सारी मन बुद्धि और इंद्रियां भगवान में लगाई। इनका भगवान से अनन्य प्रेम था। अनन्य मीन्स जहां अन्न कोई ना हो। 9वां अध्याय, युधिष्ठिर आदि का भीष्म के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए। फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहां भीष्म पितामह शैया पर पड़े हुए थे। अब राजा युधिष्ठिर जो हैं, इतना सारा लोगों की मार काट हुई है, तो इनको बहुत इनके मन में क्षोभ है। भाई आतताई मारे गए वो तो ठीक है, पर कितनी स्त्री विधवा हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए, है ना। युद्ध कोई अच्छा वो नहीं है विकल्प, पर क्या करें, भगवान की भी आज्ञा थी और परिस्थितियां ऐसी बनी। तो अब वो युधिष्ठिर जो है बेचैन है कि भाई मैं इतने लोग मारे गए, इतने लोग, इतने पुरुष मारे गए, तो स्त्रियां विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, तो इस सब का जो भोग है वो मुझे ही तो भोगना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण भी समझा रहे हैं, सब समझा रहे हैं, पर उनको समझ में नहीं आ रहा। जब उन्हें किसी से समझ में नहीं आया तो भगवान ने कहा चलो हम पितामह के पास चलते। तो उनको युधिष्ठिर को पितामह के पास ले गए। शौनक आदि ऋषियों, उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जटित रथों पे, अब इसको कल्पना करके देखिए कितना खूबसूरत सीन होगा। शौनक आदि ऋषियों, उस समय उस भाइयों ने स्वर्ण जटित रथों पर, जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े जुते हुए थे, सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया।
उनके साथ व्यास, सौम्य, धौम्य और ब्राह्मण भी थे। शौनक जी, अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़कर चले। उन सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर की ऐसी शोभा हुई मानो यक्षों से घिरे हुए स्वयं कुबेर ही जा रहे। पांचों पांडव, सुंदर घोड़े, युधिष्ठिर महाराजा वो रथ पे, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रथ पे, तो क्या शोभा हुई इनकी। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। शौनक जी उसी समय भरतवंशियों के गौरव रूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी महर्षि, अब देखिए जब किसी का शरीर शांत होता है तो उसके घर वाले भी पूरे नहीं आते, आते हैं। बेटा विदेश में होता है, कह रहा आ रहा हूं। बच्चियां लड़कियां विदेश में होती है, आजकल तो बहुत कॉमन हो गया, दूर दूर रिश्तेदार होते, सब नहीं आ पाते। पर इनके तो यही रिश्तेदार रह गए, भीष्म पितामह के तो गौरव से सारे मारे गए, सब आ गए। भगवान स्वयं आ गए, है ना, भगवान स्वयं आ गए। आप देखिए कितने ऋषि आए, और सारे ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, सब ऋषि आए। बोलिए जब किसी का प्राण होता है तब कितने लोग उसके दर्शन करने आते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपने अपने जीवन को कैसे जिया है। कोई बिजनेसमैन होगा, 4-6 बिजनेस वाले आ जाएंगे, उनके लड़की दामाद आ जाएंगे, बेटा बहू आ जाएंगे, सब लोग तो नहीं आते। सत्संगी हुआ तो गुरु कुछ सत्संग वालों को भेज देंगे। पर इनके लिए देखिए कौन कौन आया। इनको देखने के लिए सभी ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, राज ऋषि वहाँ आए। अब कौन कौन से ऋषि आए? पर्वत, नारायण, नारद, धौम्य, भगवान व्यास, वृषभदेव, बृहदशव, भरद्वाज, शिष्यों के साथ परशुराम जी, वशिष्ठ, इंद्रप्रमद, त्रित, घृत समद, असित, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा और भी सुखदेव आदि शुद्ध हृदय महात्मा गण एवं शिष्यों के सहित कश्यप, अंगिरा पुत्र, बृहस्पति आदि मुनिगण वहाँ पधारे। सारे लोग वहाँ आ गए, सारे देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, सब बड़े बड़े महात्मा आ गए। नारद आ गए, व्यास मुनि आ गए, सब आ गए। देखिए जब कोई बहुत बड़ा भगवान का भक्त, धर्मपरायण व्यक्ति जब अपने प्राणों को त्यागता है तो लोग देखने आते हैं कि इसका अंत कैसा होगा। उसकी जन्म तो देखिए साधारण होता है, पर उसका अंत बहुत शोभाजनक होता है। तो इनके अंतिम दर्शन करने के लिए आए। भीष्म पितामह का धर्म को और देश काल के विभाग को, कहाँ किस समय क्या करना चाहिए, इस बात को जानते थे। अब भगवान इनके पास क्यों लाए, भीष्म पितामह के पास? क्योंकि भगवान जो भीष्म पितामह थे पूरे धर्म के धर्मज्ञ थे। उन्हें पता था कि क्या क्या धर्म का आचरण करना चाहिए, इसलिए इनके पास लाए। उन्होंने बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथायोग सत्कार किया। अब भीष्म पितामह देखिए हाथ भी बंधे हुए हैं, सर भी नहीं उठा सकते, पर जितने भी ऋषि आए, सोचिए उनकी तब स्थिति देखिए। तो सारे जो ऋषि आए उनको उन्होंने आंखों ही आंखों में प्रणाम किया, वाणी से प्रणाम किया, और उनके अंदर दीनता बिल्कुल नहीं है। अगर हमें एक सुई भी चुभ जाए या दांत में दर्द हो जाए या कान में दर्द हो जाए तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है ना? कोई भी तकलीफ हो जाए सारा ध्यान तकलीफ में चला जाता है। और ये वाणों की शैया पर लेटे हुए हैं और फिर भी इनका सारा ध्यान भगवान में। कितनी बड़ी बात है। सोचिए आपको एक सुई घुसा दी जाए आपके पेट में,
अब कैसे आपको भगवान का याद ध्यान होगा। और इनका पूरा शरीर 6 महीने से वाणों की शैया पे सोया हुआ है, फिर भी इनका ध्यान भगवान में। वे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे, अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण करके वहाँ बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण का बाहर और तथा भीतर दोनों जगह पूजा की। अब उन्होंने देखा भगवान भी आए हैं, तो उन्होंने बाहर तो पूजा की, भगवान के हाथ नहीं उठा सकते, पर अंदर ही अंदर आँखों से, आँखों के प्रेम से उनकी पूजा की और अंदर में भगवान को ले गए अपने हृदय में। बाहर भी पूजा करी और अंदर में हृदय में भगवान को ले गए और वहाँ उनकी पूजा की। अगर आपने अभ्यास नहीं करा होगा भगवान की पूजा करने का अंदर में, हृदय में, तो आप ऐसे समय में कर सकते हैं? बोलिए ठीक है, कर सकते हैं। तो रोज अभ्यास करिए। जो लोग थोड़ी बड़ी उम्र के हैं, जो लोग नाम जप करते हैं, वो लोग रोज अभ्यास करिए। हृदय में भगवान का वो करिए, उनको पंचामृत से नहलाइए, उनको नए नए वस्त्र उनसे पूछ के आज आप कौन सा कलर पहनना चाहते हैं, क्या वस्त्र धारण करेंगे, वो पहनाइए। फिर उनका तिलक करिए, फिर उनको माला पहनाइए, है ना। तरह तरह की माला पसंद है भगवान को, सबसे ज़्यादा तुलसी माला पसंद है, तुलसी माला पहनाइए, गुलाब की पहनाइए, और कौन सी पहनाएंगे, कमल की पहनाइए। मोगरा चाहे आए ना आए, आप ध्यान में तो कुछ ही बना सकते हैं, है ना। हाँ, वैजंती माला पहनाइए, सारी माला उनको धारण करा, बड़े खुश होते हैं। फिर भगवान देखिए, आप में तो मानसिक पूजा है, आप सब कर सकते हैं। भगवान से पूछिए क्या प्रसाद खाएंगे, तो मैं तो सबसे पहले पिस्ते की बर्फ़ी खिला देती हूँ। पिस्ते की बर्फ़ी खिलाइए, गाजर का हलवा खिलाइए, और क्या खिला सकते हैं, माखन मिश्री और मूंग दाल का हलवा। हाँ, खीर, गुलाब खीर नहीं खाई जाती इस मौसम में, खीर गर्मियों में खाई जाती है। जलेबी रबड़ी, आप कुछ भी आप अपने मनपसंद भोग लगाइए, फिर उनकी आरती करिए। हो गई मानसिक पूजा, हो गई ना। देखिए आपको बता दिया, ऐसे आप भगवान की मानसिक पूजा कर सकते हैं। हृदय में उनको ले जाइए, जो भी आपके भगवान है उनको हृदय में ले जाइए और उनकी मानसिक पूजा कर ली। तो उन्होंने भगवान की बाहर भी पूजा करी और अंदर हृदय में ले जाके, जैसे आपको बताया, ऐसे मानसिक पूजा कर ली। पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास बैठ गए। उन्हें देख के भीष्म पितामह की आंखें प्रेम के आंसुओं से भर गई। उन्होंने उनसे कहा, धर्मपुत्रों, हाय, बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण, धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट से जीना पड़ा, जिसके तुम कदापि योग नहीं थे। अथिरथि पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी को और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े। जिस प्रकार, अब देखिए, अपने कष्ट की बात नहीं कर रहे। अगर कोई हमसे मिलने आएगा और हमारी तबीयत ठीक नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, अपना गाना शुरू कर देंगे, मेरे दांत में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, अरे आज मेरे को तबीयत ठीक नहीं है, हाय ये हाय वो। अब वो क्या कर रहे हैं, अपने कष्ट की तो एक भी बात नहीं कही कि मैं 6 महीने से यहाँ पड़ा हुआ हूँ, मुझे तो कोई देखने भी नहीं आया, मुझसे तो कोई मिलने भी नहीं आया, ये वो कुछ नहीं। कह रहे हाय हाय, आप लोगों को बड़ा कष्ट हुआ, सहन करना पड़ा। देखिए उन पे क्या कष्ट नहीं आया। उनको भीम को विष दे दिया, लाक्षागृह, फिर 13 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, उसमें भी कितने कष्ट। फिर इतना बड़ा महाभारत का युद्ध, कष्ट पे कष्ट, कष्ट पे कष्ट। कह रहे हैं आप लोग सब भगवान थे, आप लोग गौ ब्राह्मण के वो थे, पूजने वाले थे, फिर भी आपके साथ इतना कष्ट। अब देखिए ये बात बहुत समझने की है, ये हम लोगों के लिए, सबके समझने की, जो बोलने जा रहे हैं। जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहते हैं, वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है।
जैसे बादल वायु के अधीन रहते हैं, ठीक है, जैसे चाहे वायु बादलों को उड़ा के ले जाए, ऐसे ये सारा संसार भगवान के अधीन है। काल मतलब भगवान, समय के अधीन है। मैं समझता हूं कि तुम लोगों के जीवन में ये जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई, वे सब उन्हीं की लीला थी। ये सो जब तुम्हारे जीवन में अप्रिय घटना घटित हुई, ये सब भगवान की लीला थी। अब हमारे जीवन में भी हमारे मन के विरुद्ध बहुत कुछ होता है, बहुत विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तो उसको किसकी लीला समझे? भगवान का हर विधान मंगलमय। उसको क्वेश्चन ना करें, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या किया था। इन्होंने करा क्वेश्चन। तो भगवान यही समझा रहे हैं भीष्म पितामह कि जब भी कोई परिस्थिति आए, उसको भगवान का मंगलमय विधान मानकर स्वीकार कर लो। उसमें अपने मतलब वो मत देखो कॉज एंड इफेक्ट और डूज एंड डोंट्स और ये और वो, कुछ मत सोचो। क्या तो भगवान का मंगलमय विधान है और भगवान का हर विधान मेरे लिए मंगलमय है, और उसको सहर्ष स्वीकार कर लो। उसमें जरा भी दुखी सुखी ना हो और अपने धर्म का पालन करो, अपनी सेवा करो, भगवान का नाम लो। तो ये समझा रहे हैं। नहीं तो देखिए, कह रहे नहीं तो जहाँ साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हो। अब धर्म के पुत्र हैं राजा, धर्मपुत्र हैं राजा युधिष्ठिर, गदाधारी भीमसेन हो, धनुर्धारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हो, गांडीव धनुष हो और स्वयं श्री कृष्ण सुहृद हो, भला वहाँ भी विपत्ति की संभावना है। जहाँ 5 महारथी हैं और भगवान स्वयं है, वहाँ विपत्ति आ सकती है। जब उनके ऊपर विपत्ति आ सकती है तो हम कौन से वो हैं, हीरो। हमारे अंदर ऐसी कौन सी खास बात है? तो विपत्ति तो सबके ऊपर आती है। तो कह रहे हैं उसको क्वेश्चन मत करो, उसको भगवान का मंगलमय विधान जानकर स्वीकार करो, भगवान का भजन करो और अपनी सेवा करो। सत्संग सुनो, गुरु के सानिध्य में रहो और भजन करो। ये काल रूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को कभी कोई नहीं जानता। अब ये भगवान क्या करना चाहते हैं, इस बात को कभी कोई नहीं जान सकता, जान ही नहीं सकता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। कह रहे बड़े बड़े ज्ञानी भी भगवान क्या करना चाहते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये मोहित हो जाते हैं। कल हम उनकी कथा सुन रहे थे सुदामा की। तो जो सुदामा, मतलब देखिए भगवान की क्या क्या लीलाएं होती हैं। सुदामा की कथा में वो सुना रहे थे कि जब सुदामा आए तब तो बहुत वेलकम किया भगवान ने, पर जब जाने लगे तो जितने भी वस्त्र थे, पीताम्बर दिया था, गहने दिए थे, सब उतरवा ली और फटी धोती दे दी। तो उनकी रानियां देख रही क्या कर रहे हैं भगवान, इनकी तो लीला कोई नहीं समझ सकता। और फिर उनके जो वो थी खड़ाऊं जो पहन के आए थे, वो भी छिपा ली। वो ढूंढने लगे मेरी कहाँ है। बोले मिल नहीं रही तो मैं ऐसे ही चले जाओ। तो जब वो चले गए तो रानियों ने वो तो निकाल ली, उन्होंने बंधे हुए थे कपड़े में। तो उन्होंने कहा कि आपने बुलाओ सुदामा को, बेचारे नंगे पैर जाएंगे। बोले मैंने जानबूझ के छिपाई। बोले हे द्वारकाधीश, आपकी लीला को कोई नहीं समझ सकता। बोले क्यों आपने उनको नंगे पैर भेजा? बोले वो इतना तपस्वी है और इतना महान योगी है, उसने इसके जीवन में इतना नियम संयम और इतनी भक्ति, कृष्ण भक्ति है कि जब वो द्वारिका में चलेगा तो द्वारिका पवित्र हो जाएगी। और फिर रानियों को उनके वो दी खड़ा चप्पलें दी, खड़ाऊँ दी और कहा तुम इनकी पूजा करना। इतना भगवान अपने भक्त को आदर देते हैं। तो भगवान की लीला को कोई नहीं समझ सकता। युधिष्ठिर, संसार की सब घटनाएं ईश्वर इच्छा के अधीन। जितनी भी घटनाएं हैं संसार की, वो सब ईश्वर इच्छा। सो नेवर क्वेश्चन गॉड। उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इसके स्वामी और इससे पालन करने में समर्थ हो। अब तुम भगवान की लीला को स्वीकार करके
और प्रजा का पालन करो, तो क्योंकि तुम ही इसमें समर्थ हो, युधिष्ठिर से कह रहे हैं। और अब बता रहे हैं पांडवों को, ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, वे सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण हैं। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदुवंशियों में छिपकर लीला कर रहे हैं। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय है। युधिष्ठिर, उससे भगवान शंकर, देवऋषि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं। बोले उनके प्रभाव को लोग तो साधारण मनुष्य समझते हैं, पर इनके प्रभाव को भगवान शंकर, देवऋषि नारद और भगवान कपिल ही जानते हैं, और कोई नहीं जानता। जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई, मामा का लड़का, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हितु मानते हो, तथा जिन्हें तुमने प्रेमवश मंत्री बना लिया, दूत बना लिया, और यहाँ तक संकोच भी नहीं किया, सारथी बना लिया। और भगवान देखिए कितने भक्तवत्सल है, कितने निरभिमानी है। दूत बन गए, मंत्री बन गए, और वो बन गए, सारथी बन गए। और जब राजसूय यज्ञ हुआ तो सेवा मांगी उन्होंने, तो सब सेवा बट चुकी थी। बोले अब तो सब सेवा बट गई। बोले अच्छा कोई बात नहीं, चरण धोने की सेवा है? कहा नहीं। बोले झूठी पत्थर उठाने की सेवा है, वो कौन लेता? भगवान ने वो उठाई। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को करोड़ों करोड़ों नमन है। इन सर्वात्मा, समदर्शी, अद्वितीय, अहंकार रहित और निष्पाप परमात्मा में उन ऊंचे नीचे कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती। कह रहे भगवान में किसी प्रकार की विषमता नहीं होती। युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखो तो सही, वे अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते। अब देखिए उन्होंने कह सकते हैं भाई पांडवों की साइड क्यों ली, कौरवों क्यों नहीं ली? बोले उन्होंने तो कहा था कि तुम मांग लो भाई, मैं भी हूँ निहत्ता और मेरी चतुरंगी सेना भी है। सबसे पहले दुर्योधन को मिला था चांस, उसने क्या मांगी? चतुरंगी सेना। और अर्जुन ने कहा भगवान बस आप मुझे मिल गए। वो जब बोले मैं अकेला हूँ, बोले कोई बात नहीं। देखिए उसका प्रेम था, उसे विश्वास था। तो हम क्या मांगते हैं? हमें धन धान्य, नाम शौहरत, सुख आराम, मान बढ़ाई चाहिए या भगवान चाहिए? हम क्या चूज करते? हमें क्या चाहिए? अपने से पूछिए। देखिए जहाँ भगवान है वहाँ श्री विजय लक्ष्मी सब आती है, पर हमारे अंदर में हमें कौन किसको चाहते? हम श्री विजय लक्ष्मी को चाहते हैं या भगवान को चाहते? पर इन्होंने कितना पहले कष्ट सहन किया। यही कारण है ऐसे समय में जबकि अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूँ, इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखो तो सही, वे अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूँ, उन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं। बोलिए हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय। बोले कितने कृपा, साक्षात दर्शन दी। भीष्म पितामह को दर्शन देने ही आए थे। भगवत परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से छूट जाते। कह रहे भक्ति भाव से अपना मन भगवान में लगाए और वाणी को किस में लगाए? उनके नाम के जप। सत्संग हम करते हैं, बहुत सुंदर बात है और बहुत से लोगों को लाभ होता है, और भगवान के नाम जप में भी अपनी वाणी को लगाए। क्योंकि जितना हमें नाम जप से हमारे संकल्प विकल्प कम होते हैं और भगवान से प्रेम होता है, उतना किसी चीज़ से नहीं होता। तो जो लोग नाम परायण हैं, नाम लेते रहते हैं, जैसे कहते हैं ना एलोपैथी, होम्योपैथी, सिम्पैथी और है नेचुरोपैथी, और सबसे बड़ी पैथी नामोपैथी। अभी मैं एक दृष्टांत सुन रही थी कि एक मतलब वैश्या थी, तो उसके पूरे शरीर में कोड़ ही कोड़ हो गया था, गलित कोड़। तो एक संत थे, वो बहुत नाम करते थे, तो किसी चीज़ से वो ठीक नहीं हो रहा था। तो उनकी शरण में आई कि भैया मैं कैसे ठीक हूँ?
तो उन्होंने कहा देखो इस आंगन में नाम जप होता है, तुम कोई दवा मत करो, यहाँ इसको रोज लीप दिया करो और यहीं झाड़ू लगाया करो। उसने उसको रोज लीपती थी और वहीं झाड़ू लगाती थी। उन संत के घर के बाहर रहती थी, वहीं झाड़ू लगा दिया करती थी। उसी से उसका गलित कोढ़ ठीक हो गया। वे ही देवादि भगवान अपने प्रसन्न और हास्य रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उल्लसित मुख वाले चतुर्भुज रूप से, जिसका और लोगों को केवल ध्यान दर्शन होता है, तब तक यहीं स्थित रहकर प्रतीक्षा करें जब तक मैं इसका शरीर त्याग न कर दूं। आप कह रहे हैं कि भगवान जो है, एक होती है आशा, एक होती है प्रतीक्षा। तो आशा तो होती है आएंगे नहीं आएंगे, और ये प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा मतलब जरूर आएंगे। कह रहे इतने दिन तो मैंने आपकी प्रतीक्षा करी, अब आप प्रतीक्षा करिए। एक तो उन्होंने 3 आज्ञा दी भगवान को। पहली आज्ञा दी कि जब तक मैं प्राण त्याग ना करूं आप कहीं जाइएगा नहीं, यहीं प्रतीक्षा करिएगा। दूसरा कहा मैंने हमेशा आपके चतुर्भुज रूप का दर्शन किया, आप चतुर्भुज हो जाइए। और तीसरा कहा कि मुंह लटका के मत खड़े होइएगा, आंखों में आंसू मत लाइएगा, मैं आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहता हूं। भगवान को 3 आज्ञा दे दी उन्होंने, अब आप ऐसे खड़े रहिए। सूजी कहते हैं युधिष्ठिर ने उनकी ये बात सुनकर शरशैया पर सोए भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों के सामने ही नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेकों रहस्य पूछे। तब तत्ववेता भीष्म पितामह ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म और वैराग तथा राग के कारण विभिन्न रूप से बताए हुए निवृत्ति और प्रवृत्ति, द्वित धर्म, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, इन सब का अलग अलग संक्षेप और विस्तार से वर्णन किया। अब बताइए कितनी उनकी बुद्धि वो होगी। कोई उन्होंने अपनी मेमोरी का लॉस नहीं हुआ, उन्हें कोई उनके फोकस का लॉस नहीं हुआ। 6 महीने से शैया में पड़े, सारे धर्म बता दिए। क्यों? जीवन भर पालन किया था, उनका जीवन ही धर्म था, धर्म परायण थे। और सारे धर्म बता के जब भागवत धर्म बताया तब मौन हो गए। इन सब का अलग अलग संक्षेप और विस्तार से वर्णन किया। शौनक जी, इनके साथ ही धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का तथा इनकी प्राप्ति के साधनों का अनेकों उपाख्यान और इतिहास सुनाते हुए विभागशः वर्णन किया। फिर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जा सकता है इसका वर्णन किया। भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि उत्तरायण का समय आ गया, जिसे मृत्यु अपने अधीन रखने वाले भगवत परायण योगी लोग चाहा करते हैं। उस समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह ने वाणी का संयम करके मन को सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थित आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। उन्होंने अपने मन को भगवान में लगा दिया पूरी तरह। काश हम भी लगा सकते, पर जीवन भर लगाया होगा तब तो लगा पाएंगे, जीवन भर नहीं लगाया होगा तो नहीं लगा पाएंगे। अब भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर उस समय पीतांबर फहरा रहा था। भगवान की शोभा अपने मन में कल्पना करते जाइए। उनको शस्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी वह तो भगवान के दर्शन से तुरंत दूर हो गई, तथा भगवान की विशुद्ध धारणा से उनके जो कुछ अशुभ शेष थे वे भी सब नष्ट हो गए। जो कुछ उनके कर्म थोड़े बहुत रह गए थे वो भी सब नष्ट हो गए। अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों के वृत्ति विलास को रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की। अब मृत्यु के समय में अपनी यह बुद्धि, अब देखिए भीष्म पितामह ने कहा, अब मृत्यु के समय में अपनी ये बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है, यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ। अब बहुत से लोग इसका अलग अलग तरह वर्णन करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई मेरी बुद्धि जो है
ये पूरी कामना रहित है, इसमें एक भी कामना नहीं। मैंने भगवान के अलावा और धर्म का पालन करने के अलावा जीवन भर कोई कामना ही नहीं करी। अब कुछ लोग कहते हैं, वो कहते हैं मेरी एक कुंवारी कन्या है, उसके भगवान आप, मैं उसको आपको समर्पित करता हूँ। तो भगवान ने कहा भाई तेरी हाथ पीले नहीं हुए, तेरी कुंवारी कन्या कहाँ से आई? तो उन्होंने कहा मेरी वो कुंवारी कन्या मेरी बुद्धि है। तो मैंने जीवन भर उसको किसी को समर्पित नहीं करा। आपसे योग्य वर और कौन मिलता मुझे? तो आज जब मैं अब प्रयाण करने जा रहा हूं तो मैं अपनी बुद्धि आपको समर्पित करता हूं। अब देखिए बुद्धि जो है उसमें पूरे भगवान प्रतिष्ठित है। वो बुद्धि में तो हो सकते हैं। अब बुद्धि मन का संचालन करती है, मन इंद्रियों का करता है। तो बुद्धि भगवान में प्रतिष्ठित हो गई तो मन भी वश हो गया, इंद्रिया भी वश हो। तो मैं आपको समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वथा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए भी कभी विहार करने की, लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे ये सृष्टि परंपरा चलती है। यानी भगवान से ही सृष्टि परंपरा चलती है। दिन और रात होते हैं, सीजन्स चेंज होते हैं, है ना, युग बदलते हैं, सब किससे होता है? भगवान के होने मात्र से। जिनका शरीर, देखिए बार बार भगवान की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। भगवान जो है, जैसे कहते हैं पुरुष की सुंदरता पे अट्रैक्ट नहीं होता, स्त्री की सुंदरता पे अट्रैक्ट नहीं होती, पर यहाँ पर भगवान इतने सुंदर हैं कि बार बार उनकी सुंदरता पे मोहित हो रहे हैं, उसे याद कर रहे हैं। जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान सांवला है। अब आप अपनी पिक्चराइजेशन को करते जाइए। जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीताम्बर लहराता रहता है और कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलकें लटकती रहती है। उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। निष्कपट मतलब काम ना रहे, निष्कपट प्रीति हो, कोई कामना ना, ऐसी निष्काम प्रीति। निष्कामता की बहुत महिमा है। मुझ युद्ध के समय उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल घोड़ों की टापों की धूल से मटमैले हो गए थे। अब ये देखिए युद्ध को रिकॉल कर रहे हैं। अभी तो हुआ है युद्ध। तो वो जैसे जब मनुष्य का अंतिम समय आता है तो कहते हैं पीछे की रील चलती है, सब उसको अपने पास्ट कर्मास याद ध्यान आते हैं। अब युद्ध तो अभी हुआ है और भगवान थे उस युद्ध में, तो इन्हें सब पास्ट की बातें, पास्ट ज़्यादा पास्ट नहीं, ज़्यादा पास्ट में कुछ था ही नहीं इनके पास, तो अभी इन्हें भगवान वो सब सीन्स याद आ रहे हैं। तो कह रहे हैं जब युद्ध हो रहा था तो आपके जो लहराते हुए बाल थे उन पर घोड़े की टापों से धूल पड़ गई थी, पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभायमान हो रही थी, आपके मुख कमल पर छोटी छोटी पसीने की बूंदें आ गई थी। मैं अपने तीखों बाणों से उनकी त्वचा को भीद रहा था और मैं आपकी त्वचा से एक पे एक बाण मानकर आपको भीद रहा। कौन? भीष्म पितामह। भगवान पर बाण चलाए जा। क्यों? क्योंकि दुर्योधन ने कहा था कि आप तो उनको कुछ करते ही नहीं है, आप तो उनसे प्रेम मानते हैं, आप सेनापति हमारे हैं और प्रेम उनसे करते हैं। उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। कह रहे हैं जिनको बाणों से भींदा जा रहा था उनके प्रति मेरा बार बार समर्पण कर रहे हैं, बार बार मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा अंतःकरण, मेरी आत्मा समर्पित हो जाए। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए, वहाँ स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली थी। अब देखिए कहते हैं कि जब अर्जुन का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन को तो मोह हो गया। अब दोनों पक्ष के बीच में एक तरफ कौरव एक तरफ पांडव है, तो भगवान दोनों के बीच में रथ ले आए। और जब उन्होंने कौरव सेना की तरफ देखा और जब युद्ध हो रहा था तब भी जब भी वो देखते थे तो कहते थे अपना भुवन सुंदर रूप वो प्रकट कर देते थे। तो उन्होंने कहा, भीष्म पितामह ने कहा आपने बचपन में माखन चोरी करी तो करी, अब अभी भी चोरी करी? बोले मैंने क्या चोरी करी युद्ध में? बोले आप अपना इतना सुंदर रूप प्रकट कर देते थे कि सब लोग आपकी तरफ देखने लगते थे और अर्जुन सब योद्धाओं को मार देते थे। बोलिए हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय। भगवान ने सबकी चित्त की चोरी कर।
उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। अर्जुन ने जब दूर से कौरव सेना के मुखिया हम लोगों को देखा, तब पाप समझकर वे अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गया। उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्मविद्या उपदेश करके उसके सामयिक अज्ञान का नाश कर दिया, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। बार बार कह रहे हैं उन परम पुरुष भगवान में मेरी प्रीति बनी रहे। समर्पण कर रहे हैं और बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान में मेरी प्रीति बनी रहे। हमारी रति, मति, गति, हमारा तन, मन, प्राण, हृदय सब भगवान को समर्पित हो। हमारी प्रीति भगवान में हो। बार बार प्रार्थना करिए, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ मेरी प्रीति आप पे हो, आप मुझे प्यारे लगे, आप मुझे अच्छे लगे। बार बार प्रार्थना करिए। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। भीष्म पितामह ने अपनी शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। बोले भगवान का मान टले तो टले, भक्त का मान ना टलते देगा। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े। अब देखिए, उसको इमेजिन करिए, भगवान रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ के पहिए को लेकर मुझ पर झपट पड़े। देखिए, ये सब करते हुए भी भगवान भी श्री कृष्ण के प्रेम में पागल है और भीष्म पितामह भी उनके प्रेम में पागल है। सिर्फ लीला कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के प्रेम में पागल है। भक्त भगवान के प्रेम में पागल है और भगवान भक्त के प्रेम में पागल। मुझ पर झपट पड़े। उस समय वे इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। मुझ आतताई ने तीखे वाण मार मार के उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था, जिससे सारा शरीर लहूलुहान हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। वे ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता से परिपूर्ण थे। मेरी एकमात्र गति हो, आश्रय, मेरी उनमें परम प्रीति। कितना प्रेम है। हे नाथ, अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान जिन श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक, उन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गई थी, तथा महाभारत के युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी उस छवि का दर्शन करते रहने के कारण सारूप मोक्ष को प्राप्त हो गए। कह रहे उनकी जो छवि थी भगवान की, इतनी सुंदर छवि थी कि एक हाथ में उन्होंने वो चाबुक पकड़ रखा है, एक हाथ में उसकी डोर पकड़ रखी है घोड़ों की, और उन्होंने अपना सुंदर रूप प्रकट कर दिया। तो सारे जितने भी वो थे योद्धा, वो भगवान की तरफ देखने लगे और उन अर्जुन ने आराम से मार दिया और उन सबको सारूप मोक्ष प्राप्त हुआ। उन पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण में मेरी प्रीति हो, जिनकी लटकीली सुंदर चाल, हाव भाव युक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियां रासलीला में उनके अंतर्ध्यान हो जाने पर भी प्रेम उन्माद से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करने में तन्मय हो रही थी, उन्हीं भगवान में श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम हो। बोले जी, अब गोपियां कहाँ से आ गई यहाँ? पर इनकी प्रेम लक्षणा भक्ति है कि इन्होंने उसका भी दर्शन कर लिया, रासलीला का। और कह रहे जैसे वो गोपियां भगवान के प्रेम में मतवाली थी, ऐसे मेरा भी आप में प्रेम हो, जैसे गोपियों का प्रेम था। नारद भक्ति सूत्र में भी कहते हैं ना, यथा व्रज गोपी का नाम। कैसा प्रेम हो? गोपियों जैसा। जिस समय युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सबकी दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण की मेरी आंखों के सामने पूजा हुई थी। किसकी पूजा हुई थी? भगवान की पूजा हुई सबसे पहले युधिष्ठिर की सभा में। वे ही सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े।
कितने भाग्यशाली हैं, भगवान खड़े हैं सब। जैसे एक सूर्य अनेकों आंखों से अनेक रूप में दिखता है, वैसे अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। कह रहे एक सूर्य जैसे अनेक प्यालों में अलग अलग दिखाई पड़ता है, ऐसे ही भगवान एक ही हैं, एक ही आत्मा है, पर सबके हृदय में अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, पर हम सब एक हैं। उन्हीं इन भगवान श्री कृष्ण में भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया। अब कह रहे मैं भगवान को प्राप्त हो गया हूँ। इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया और उनके प्राण वहीं विलीन हो गए और वे शांत हो गए। बोलिए भीष्म पितामह की जय। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उस समय देवता और मनुष्य नगारे बजाने लगे, क्योंकि देखिए कहते हैं ना विमान आता है, जो लोग संतों के लिए विमान आता है, तो इनके लिए नगाड़े बजाने लगे। साधु स्वभाव के राजा लोग उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। बोलिए भीष्म पितामह की जय। उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की उनके रहस्य में नाम लेकर स्तुति की। अब जितने भी देव ऋषि, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि आए थे और जितने भी लोग आए थे, सबने भगवान की स्तुति की। इसके पश्चात अपने हृदय में को श्री कृष्ण में बनाकर वे अपने अपने आश्रमों को चले गए। सब भगवान खड़े हैं सामने, सबने अपने हृदय को कृष्ण में बना लिया। तदंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए और उन्होंने अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को ढांढस बताया। धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर ने अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्म पूर्वक शासन करने लगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव मुनि की जय और व्यास महाराज की जय। जय जय श्री राधेश्याम।